अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ अल्लाह के सिलसिले का पार्ट 7 सूरत जासिया हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने हरूफ इस्तिफ़हाम को पढ़ा था कि आ और हल किस मौके पे और कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ लगना चाहिए और उसके मायने क्या है। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के क्वेश्चन किया जाता है जिसका जवाब हम हाँ और ना में देते हैं। चलते हैं हम अपने सूरह जासिया की 23 आयत पर। आ को हम पढ़ चुके हैं। हर्फ इस्तिफ़हाम मतलब सवाल क्या, जिसका आंसर यस और नो। फिर इसमें दूसरा लेटर कहिए या आप इसको ऐसा लफ्ज़ भी कह सकते हैं जो स्टार्ट हो रहा है फ़ा से। बताया क्या गया था कि जब आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में तो फ़ा को पहले पढ़ते हैं, जैसे तो क्या। अरबी में आ पहले और फ़ा बाद में आता है। ये कंजक्शन है। दो जुमले कहिए, दो अल्फाज, दो इस्म को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कंजक्शन कहलाता है, जिसको हुरूफ अतफ़ कहते हैं। जितने कंजक्शन हैं उनको हुरूफ अतफ़ कहा जाता है उर्दू में। अरबी में भी हुरूफ अतफ़, क्योंकि ये एक है तो आप ये देखिए कि हुरूफ अतफ़ के बजाय उसका एक वाहिद इस्तेमाल किया जा रहा है, हर्फ अतफ़। हर्फ की यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, हरफुन वाहिद सिंगुलर, और इसकी जो जमा है वो हुरूफ। ठीक, लफ्ज़, अल्फाज, हरफुन, हर्फ, हुरूफ। तो फ़ा का मतलब, फ़ा के बहुत सारे मतलब है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में किस लोकेशन पे क्या आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप इसको सो भी, सबसे ज़्यादा सो इस्तेमाल कह सकते हैं आप इसे, या देन। और कभी कभी ये ऐसे मायनों में भी आता है जिसमें एंड का भी आ रहा है, तो आप इसके साथ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सो देन, या फिर आप इसमें एंड लगा के कह सकते हैं एंड सो एंड देन लेते हैं। एंड आल्सो के लिए भी, एंड देयरफॉर के लिए भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक आयत लेके आते हैं छोटी सी, और उसमें आप देखिएगा दो फ़ा इस्तेमाल हुए हैं और दोनों के ही डिफरेंट है। सो हरूफ अतफ़ जो है वो हरूफ अतफ़ टोटल 9 हैं जो कुरान मजीद में यूज़ हुए हैं, और अब तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं उसमें से वाह आपने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और साथ साथ में जब मैंने आ और हल को बताया था तो बीच में एक औ भी इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब और होता है। ये भी एक हर्फ अतफ़ है। सुम्मा भी है। टोटल 9 है। तो जैसे जैसे आते रहेंगे इंशाल्लाह उनको देखते रहेंगे। तो आयत में लिखना चाह रहा हूँ फ़ा के हवाले से, वो सूरह क़सस की आयत नंबर 15 तवील है, मगर उसमें से एक छोटा सा सेक्शन लेके आते हैं। फ़ा सो, अब फ़ा को हटा दीजिए, आगे देखें क्या आ रहा है, वाह काज़ा। और ये वर्ब भी मैंने, पहली बात तो ये है कि वर्ब की पहचान आपको क्या बताई थी कि सब पे ज़बर ज़बर होगा। अमूमन पहले हर्फ और आखिरी हर्फ पे आपको ज़बर मिलेगा। सो वाह काज़ा ये माजी है, मुदारे में जाएंगे तो या लग जाएगा, वाह ड्रॉप हो जाता है। वाव जो है वो हुरूफ इल्लत है, इसकी आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे मरीज़ की आवाज़ होती है, वाह ऊ और या। अलिफ भी है मगर इन दो के मुकाबले में अलिफ इतना ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। सो वाह का ज़ा से जब क्या बन जाएगा,
माजी से मुदारे में है वकाज़ा यकीज़ु। अब इसके मायने पता होने चाहिए वर्ब के। तो सबसे पहले वर्ब शुरू हुआ, मायने हैं टू पंच। वकाज़ा यकीज़ु का मतलब है टू पंच, मारना, ख़ास तौर पे मुक्के से। सो फवकाज़ा। अब इसके बाद अगर आपके पास एक ऐसा इसम आ रहा है जो रफ़ा पोजीशन में है, तो इसके अंदर मौजूद हुआ को रिप्लेस करेगा। बजाय इसके कि आप ये कहेंगे कि ये क्या बना कि तो या सो ही पंच्ड, मगर अब जब इसके बाद आने वाला जो इसम है वो आपको रफ़ा पोजीशन में दिखे, यानी कि पेश के साथ, एक पेश, एक ज़बर और एक ज़ेर। ज़बर जिस पे काम हो रहा है, पेश जो काम कर रहा है। तो आप उस के इस वर्ब के जो सब्जेक्ट मार्कर है उसकी रिप्लेसमेंट में आप ये कहेंगे। मूसा जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है और ये तीनों स्टेज पे सेम रहता है। मूसा 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 मबनी है, ठीक है, मुहर्रब नहीं है, मतलब ये चेंज नहीं करता है। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पंच मारा या मुक्का मारा तो सो ही पंच मीन्स मूसा अलैहिस्सलाम पंच्ड। अच्छा, यहाँ पे अब किसको मारा? देखिए यहाँ से जो है वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो अगर मैं इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट लेके आऊँ, यानी कि फ़र्ज़ करें कि मैं कहूँ कि आदमी, सो आदमी क्या हुआ? रजुलुन। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं जब आदमी लिखा, इस पे तनवीन लगी हुई है, तो हम क्या कहेंगे? उस आदमी ने पंच मारा। इसको मैं ज़बर कर दूँ तो अब क्या हो जाएगा? अगर मैं इस पे ज़बर लगा दूँ तो दो ज़बर, उस एक आदमी ने पंच, मैंने देखे अलीफ लगा दिया साथ में लाम के बाद, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रजुलन। उस एक आदमी को इसने पंच मारा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आदमी का जो प्रोनाउन है रजुलन का, प्रोनाउन क्या बनेगा? प्रोनाउन होगा हुआ, ठीक। इस हुआ को मैं इसके साथ फिट कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो हुआ का ऑब्जेक्ट क्या है? यही है, हाँ उल्टा पेश हूँ, तो लगा दीजिए। ये देखिए सर, ये लग गया। अब इस पे हा उल्टा पेश हु ही क्यों रहा? इसलिए कि इसके से पहले ज़बर आ रहा है, अनलेस अनटिल ये आगे से मिला के पढ़ा जाए। तो अब क्या हुआ? तो देन, ठीक है, उसने पंच मारा उसे, सो ही पंच्ड हिम। अब किसने मारा? वो आ जाता नाम, मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पंच मारा उसे। अब फिर से फा आ रहा है, फिर वर्ब है क़ज़ा। तो ये शुरू बीच सेक्शन है 28:15 का। फ़वक़ज़ाहु मूसा फ़क़ज़ा अलैह। अब आप देखिए, ये तो हो गया सो, और ये उसका रिजल्ट आ रहा है। किस चीज़ का रिजल्ट आ रहा है? इस एक्शन का। तो अब यहाँ जो फ़ा के मायने हैं वो आएंगे एज अ रिजल्ट, उसके नतीजे में, ठीक है। ये फ़ा के मायने। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे वकाज़ा पंच मारा, अच्छा वकाज़ा एक ही दफ़ा यूज़ हुआ कुरान में, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पंच मारा
تو وہ مر گیا، دیہانت ہو گیا اس کا، وہ جو نا نگل لیا پتلی گلی سے. سمجھا ہے؟ قضا علیہ، اس کی قضا ہو گئی، اور جو ہے وہ مدد کے لیے پکارا تھا. 2 بندے لڑ رہے تھے، مدد کے لیے پکارا، آ گئے. موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، ایک پنچ مارا اور وہ صاحب چلے گئے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. تو کیا یوں کرتے ہیں کہ جو جتنے حرف عطف ہیں ان کو ایک جگہ پہ لکھتے ہیں. آپ کو تعداد بتائی کہ وہ 9 ہیں. تو ایک دفعہ اور لکھ لیتے ہیں. سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وا، پھر فا، پھر ثم. کلیئر؟ یہ تمام حروف عطف ہیں. اور او تو آپ کو بتایا ابھی، یہ یوز ہو چکے ہیں اب تک. ٹوٹل 9 یہ حروف عطف کہلاتے ہیں، جو کہ 2 سینٹنس کو ملاتے ہیں، رزلٹ بتاتے ہیں، 2 الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کرتے ہیں. تو جو فا ہے وہ قرآن پاک میں تقریباً یوں سمجھیے 3000 ٹائم یوز ہوا ہے، ادھر ادھر. ٹھیک ہے، حروف عطف کی تعداد 9 بتاتی ہے، اس میں سے ہمارے پاس یہ فا آ گیا ہے. ایک اور چیز، حالانکہ قرآن مجید میں یہ دکھنے میں نہیں آئی ہے یہ پوائنٹ، جو قرآن مجید میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ جب یہ فا اور وا کے ساتھ جوائن ہو کے آتا ہے تو چینج نہیں ہوتا، مطلب فا ہوا ہی رہتا ہے اور فا ہی رہتا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے وا کے ساتھ آئے تو چینج نہیں ہوتا. کلیئر ہو رہے ہیں پوائنٹ؟ ٹھیک ہے، اب بتانا کیا چاہتے ہیں. مگر عربی کے جب آپ لٹریچر میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں پر آپ کو یہ ایسا بھی ملے گا، اور اس کو آپ اگر لٹریچر پڑھیں تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، فہوا. اسی طریقے سے واہ قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف بتانے کے لیے. کلیئر؟ قرآن پاک میں جتنا بھی آپ دیکھیں آپ کو فاہیا، واہیا، فہوا، واہوا ملے گا، مگر فہیا، فہوا، واہوا اور واہیا کا ذکر نہیں ہے صرف لٹریچر میں. میں نے کہا چلے چلتے ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیں. حرف استفہام آ اور کنجکشن فا کے بعد جو آیت میں آتا ہے وہ ہے رأیتا. اب چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے رأیتا. میں اگر اس کو ایک الگ لکھ لوں تو ایک تو یہ بتایا تھا کہ حمزہ کو الف بھی لکھا جا سکتا ہے اگر اس سے پہلے زبر ہے، اور اس کو میں بلکہ یہاں پر سیپریٹ کر لیتا ہوں، یا کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ تا زبر تا ایڈ ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے ورب کی روٹ لیٹر ہے، اس وقت ساکن ہے کیونکہ تا زبر تا کے ساتھ مل رہا ہے. فا
आइन लाम रूट लेटर्स हैं जिसमें कोई भी वीक लेटर्स शामिल नहीं है। वीक लेटर्स आपको बताया था वाह, या और हमज़ा। हमज़ा इतना वीक नहीं होता, ये हुर्फ़ इल्लत कहलाते हैं वाह और या, और इनकी आवाज़ भी आप देखें अलील होती है, ऐसा लगता है कोई बीमार बात कर रहा है, ऊ और या। जब ये हमज़ा, वाव और या फ़ा आइन लाम के सेक्शन कहीं पे भी आ जाएं तो वो वीक लेटर्स कहलाते हैं। इनकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट नाम इसके दिए गए हैं। तो अब पहले मैं जो आपको जो इसका स्ट्रॉन्ग लेटर्स हैं उससे कुछ गर्दान कराता हूँ फ़ेल की। तो फ़ेल को अगर मैं सिंगुलर रखूँ ड्यूल के लिए, प्लूरल के लिए, तो फ़आला को रखा जाए तो ये आ जाएगा आपके सामने फ़आला। ये क्या है? सिंगुलर है, मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये है थर्ड पर्सन मेल के लिए सिंगुलर में फ़आला आ गया। इसको जब आप ड्यूल में रखते हैं, आपको एक इसकी ट्रिक बताई थी कि फ़आला के बाद आप इसमें अलिफ़ का इजाफ़ा करिए, जमा अगर प्लूरल में लेके आना है वाव का इजाफ़ा करिए। तो इसमें आप फ़आला के बाद ऐड कर लेंगे अलिफ़। इसी तरीके से यहाँ पर फ़आला के बाद आप ऐड करेंगे वाव, मगर क्योंकि ये वाव मत के लिए है, ये अलिफ़ मत के लिए है, तो अलिफ़ से पहले ज़बर होना चाहिए, वाव से मत से पहले पेश होना चाहिए, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो ये बन जाएगा फ़आलू। और वाव को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और अलिफ़ का इजाफ़ा किया जाता है जिसको पढ़ा नहीं जाता। ये हमें क्लियर है, इससे पहले हम कर चुके हैं। तो ये तो था मेल के लिए। अब हम सिंगुलर फ़ीमेल के लिए अगर आ जाएँ, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए, तो अब क्या प्रोसेस हो जाएगा? क्योंकि ये है सिंगुलर। सिंगुलर में क्या है कि वर्ब के बाद आपके पास जो भी प्रोनाउन है वो ऐड होते हैं। इसमें ये समझिए कि ता जो है वो मौजूद ही नहीं है, आप इनविजिबल है, ता इसके अंदर इनविजिबल है। मगर जब आप फीमेल में जाएंगे तो आपको ता को जो है वो यहाँ पर सेकंड रखना होगा। तमाम इस फेल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब क्या हो गया? फेल वही रहा फ़आला। अब आपने इसमें ता साकिन का इजाफ़ा कर दिया, ऐड कर लिए फ़आलत। सो थर्ड पर्सन जो यहाँ मौजूद नहीं है, कहिए कि गायब है, और ये मेल के लिए हो गया, फीमेल के लिए ता के ऊपर साकिन आ गया। अब जी समझे कि ये अगर ता ऐड हो गया और इसमें मुझे दो बनाने हैं, तो मैं इस ता के ऊपर हरकत रखूँगा और इसमें अलिफ़ का इजाफ़ा कर दूँगा। तो यूँ समझिए कि ये जो वर्ब बना था वो अब ये हो जाएगा फ़आला, ता के बाद भी अलिफ़ का इजाफ़ा हो गया। ये मेरी एडिशन है अलिफ़ की, दो के लिए, दो अगर मुअन्नस के लिए मैं बात करूँ। तो इसी तरीके से अब जब ये जमा के सिगे में आएगा थर्ड पर्सन फीमेल, तो ये जो लाम कलमा है वो साकिन हो जाएगा, फ़अल ना। जो लाम कलमा है वो साकिन हो, फ़अलना। फ़अलना के होते ही अब आप यहाँ पे जितने भी ता वाले सिंगुलर हैं वो लगाते चले हैं। यानी कि एक में तो आपको पता चल गया कि ता आपने साकिन करना था, दूसरे पे आपकी हरकत आ जाएगी, ये बन जाएगा मिलाने के बाद फ़अल ता, जो कि मेल के लिए है, ठीक, मेल के लिए है सेकंड पर्सन। इसी तरीके से फीमेल के लिए सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? आप ता के बजाय नीचे ज़ेर लगा लीजिए, फ़अल ती। हमें बेसिकली इस वर्ब को देखने के लिए यहाँ पहुँचना है। फ़अल ता, राअयता फ़अलता, तो हमें यहाँ पहुँचना है। ये ता के ऊपर ज़बर लगी है जिसका मतलब है तुम एक मर्द, ठीक है। चलिए अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास गर्दान थी उस पर आप ये रूट लेटर रा, हमज़ा और या को रख रहे हैं, ठीक। तो बना रा या वीक लेटर है, अपने ऊपर हरकत बर्दाश्त नहीं करता, पीछे वाले के पास चला जाएगा। तो दो तरीके उसको लिखने के, या तो आप
دیکھیں گے کہ ایسا بھی لکھا جائے گا اس پہ کھڑی زبر، یا ایسا بھی لکھا جائے گا کہ اس پہ زبر رہے گا، یا کو رہن دیں گے. ٹھیک، تو میں چلوں گا اس کی طرف. یا کو بھی رہن دیں گے. یہ ہے ماضی. ماضی کا جو ورب ہے تو یوں سمجھیں کہ جو اس میں پروناؤن ہیں کام کرنے والے وہ ورب کے بعد آتے ہیں ماضی میں، اور مضارع میں جو پروناؤن ہے وہ آپ کو شروع میں ملیں گے. یہاں پہ پروناؤن دیکھیے. مثال لے لیتے ہیں، جیسے شرع یشرع، کیونکہ مستتر آپ کو دکھ نہیں رہا. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ تا کا اضافہ کرتے ہیں، یہاں پہ تا ہے ہی نہیں سرے سے. سو شرع مینس ہی، اس میں جو پروناؤن ہے وہ ہی شامل ہے. یہاں پر یا سے آپ نکال رہے ہیں کہ اس میں جو پروناؤن ہے وہ ہی ہے. سو ماضی میں اینڈ میں، مضارع میں شروع. یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہے واحد سنگولر میل کے لیے اور تھرڈ پرسن. ٹھیک، اس کو ڈیول بنانا ہے. ڈیول بنانے کی کیا ہو جائے گا کہ یا کے بعد الف کا اضافہ. اب یا کو پڑھا جائے گا، اس پہ بھی حرکت آئے گی. یہ خاص ورب ہے را حمزہ یا. اس کے اندر ہم ایک تو ویک لیٹرز بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ حمزہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی مڈل سیکشن میں. مڈل لیٹر جو ہے وہ حمزہ ہے. تو قرآن مجید میں آئی بلیو کہ 2 ہی ایسے ورب مل رہے ہیں جس میں حمزہ بیچ میں ہو اور آخر میں ایک ویک لیٹر آئے، اب تک جو میں نے اس کو دیکھا ہے. مگر اگر فیوچر میں کبھی آیا تو بتائیں گے. تو را کے بعد اگر آپ کو ملے گا تو ایک ہے نا آیا، تو اس کا مطلب تو ہوتا ہے ٹو سی. اس را کا مطلب ہے ٹو سی، دیکھنا. یہ نا آیا، اگر آپ اس کو پڑھیں نا آ ہو جائے گا، یا اس پہ کچھ نہیں لکھا جائے گا. تو یہ بن گیا ورب آپ کے سامنے نا آ. جس طریقے سے را لکھا ہے نا آ. اس کے 2 مطلب کیا لکھ سکتے ہیں ہم؟ ٹو گو فار اوے، چلے جانا، یا ٹو بی ریموٹ. یا اس کا مطلب وہی ہے، دور ہونا کسی سے. یہ قرآن مجید میں 3 ٹائمز یوز ہوا ہے. اگر آپ اس کو سورہ بنی اسرائیل میں 1783 میں دیکھیں، آیت تھوڑی زیادہ بڑی تو نہیں ہے، 2 لائن کی ہے، مگر اس میں ایک چھوٹا سا سیکشن آپ کو ملے گا جس میں لکھا ہے نا آ بجانبہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو انعام و کرامت سے نوازا جاتا ہے تو اکڑ جاتا ہے اور ایک طرف نکل لیتا پتلی گلی سے. ٹھیک، بجانبہ، اور جب اس کو کوئی پریشانی ٹچ کرتی ہے، چھوتی ہے، تو پھر بھیا مایوس ہو جاتا ہے. تو نا آ دور نکل جاتا ہے، یعنی کہ بجانبہ اپنے طرف سے. اینی تو اب کیا چلتے ہیں، را یا، یہ 2 کے لیے الف کا اضافہ ہوا یا کے بعد، اور بہت ساروں کے لیے کیا ہو جائے گا، واو کا اضافہ ہو جائے گا. مگر کیونکہ یہ ہے ویک لیٹر تو اس میں یا ہٹ جائے گا سرے سے، حمزہ، اور واو پہ ساکن رہے گا اور الف کے اوپر یہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، راؤ لکھا جائے گا. یہ جمع کے لیے. یہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر میل. یہ بھی میل ہے مگر ڈیول کے لیے، اور تھرڈ پرسن یہ پلورل کے لیے اور تھرڈ پرسن. اب میں فیمیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہم صرف کیا کریں گے کہ تا ساکن لگا دیں گے. تو تا ساکن لگے گا، یہ ویک لیٹر ہے، وہ بھی ساکن ہے، تو یا ڈراپ ہی ہو جائے گا سرے سے، بس یہ بتانے کے لیے. مگر اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں جانا ہے رعایتا پہ، یعنی کہ یو. تو اس کے لیے کیا ہو گیا،
کیونکہ اب تا کے اوپر حرکت ہے اس لیے یا واپس آ گیا. رأیتا، رأیتا سنگولر میل سیکنڈ پرسن جو آپ جس سے آپ بات کر رہے ہیں. تم دو کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تا کے بجائے آپ اس میں تم آگے اضافہ کر دیں گے. رأی یہ ایسی رہا، رأی تما. ٹھیک، یہ ڈیول کے لیے میل سیکنڈ پرسن، اور بہت سارے اگر مرد ہوں تو ان کے لیے رأی تم. اب تم آگے بجائے صرف تم آ جائے گا. رأی تم، رأی تم. یہ کیا ہے؟ پلورل میل سیکنڈ پرسن ماضی. رآ، رآیا، رآؤ، رآیتا، رآیتما، رآیتم. یہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں تو کیا تم نے دیکھا؟ تو کیا تم نے دیکھا؟ رأیت، افرأیت. تو میرے خیال میں تھوڑا سا اگر تمام جو ورب یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ان کے نام لے کے چلوں تو میرے خیال میں ویڈیو میں اچھا رہے گا. یا بلکہ میں یہ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی کے لیے یہ کافی ہے. ابھی ہم صرف یہاں پہنچا فرأیتا، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے جو آیت اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا انتظار کریے. اللہ حافظ.